डन। नेक्स्ट लिखो, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस रेडिकल एक्सिस लिखो। रेडिकल एक्सिस is the locus of a moving point. Radical axis is the locus of a moving point which moves in such a way so that radical axis is the locus of a moving point which moves in such a way so that tangents drawn to two circles are always equal in length. Tangents drawn to two circles are always equal in length. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज perpendicular to the line joining the center of two circles. Radical axis is always perpendicular to the line joining the center of two circles. अब इधर देखो बच्चों, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो। मान लो एक सर्किल बड़ा है, एक छोटा है, या बराबर भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक सर्किल का इक्वेशन s बराबर 0 है, दूसरे सर्किल का इक्वेशन s डैश बराबर 0। अब एक चीज सोचो, मैंने कहा ये पॉइंट है, यहां से आप दोनों सर्किल पे क्या ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट का दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम, यस और नो। रेडिकल एक्सिस का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि दोनों सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इक्वल इन लेंथ, यानी वो पॉइंट डेफिनेटली ऐसे मूव करेगा। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, रेडिकल एक्सिस। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब इसकी बात करो, इस सर्किल का सेंटर C1, ये सर्किल का सेंटर C2, तो ये जो रेडिकल एक्सिस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्किल, ठीक है। तो ये आपकी रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। अगर टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्किल इक्वल है तो रूट ऑफ s बराबर रूट ऑफ क्या होगा, s डैश। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, ऐसे ही आता है। बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। हाँ अब आवाज आई बच्चों। वो कॉल आता है तो म्यूट हो जाता है, व्हाट्सएप कॉल आता है। तो इधर देखो बेटा, रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्किल। इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका लेंथ रूट एस होगा, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की इसका लेंथ क्या होगा, रूट एस डैश। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताया था, यस और नो, बोलो भाई। टेंजेंट का लेंथ सेम होगा तो रूट ऑफ एस बराबर रूट ऑफ एस डैश, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, s माइनस एस डैश बराबर 0। ये होता है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। समझ गए बात। तो तुम्हें जितनी रामायण समझ में आई हो चाहे ना आई हो, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे अगर बोले कि साहब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालिए, तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। दोनों सर्किल के इक्वेशन का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूनिटी बनाइए, दोनों को घटा देंगे, एक सरल रेखा दैट इज स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट विल बी योर रेडिकल एक्सिस। हाँ या ना। रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा बेटा, दोनों सर्किल का इक्वेशन घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत काम का है। दो सर्किल टच कर रहे हैं, चाहे इंटरनली टच कर रहे हैं
चाहे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडिकल एक्सेस इसकी क्या होती है, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अर्थात इससे क्या शिक्षा मिली, कोई आपसे बोले कि साहब आप निकालिए कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको कोई तीर नहीं मारना है, चाहे एक्सटर्नली सर्किल टच कर रहा हो चाहे इंटरनली टच कर रहा हो, दोनों सर्किल को घटा दोगे, वो कॉमन टेंजेंट आ जाएगा एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस बात का खास ध्यान रखना, कॉमन टेंजेंट एंड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ गए। तो कोई कहे कॉमन टेंजेंट निकालो, ऐसी वाली चाहे ऐसी वाली, ठीक है, दोनों केस में आपको दो सर्किल का इक्वेशन क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। समझ में आ गया कि गया बच्चों। और कोई अगर आपसे कहे कि भाई एक सर्किल हमने तुम्हें दिया और दूसरा सर्किल ऐसे दिया, आप तो मुझे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाल दो, ये कॉमन कॉर्ड हुई, हाँ या ना। तो रेडिकल एक्सेस क्या होगी इसकी, कॉमन कॉर्ड यहां से यहां तक होगी, लेकिन लाइन का इक्वेशन पूरा ही होता है, खैर तो वो छोड़ो। कभी भी आपसे कहे कि भैया ये दो सर्किल है इसकी कॉमन कॉर्ड निकालो, आपको सिर्फ दोनों सर्किल का इक्वेशन क्या करना है, माइनस। समझ गए कि नहीं समझे बच्चों, ठीक है। तो रेडिकल एक्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। शॉर्ट वो लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। पूरी क्लास 2-4 बच्चे ही बोलते बाकी क्या प्रवचन, अबे बाकी सब क्या प्रवचन सुन रहे हो, ओए बोला करो। अभी मैंने बोलना बंद किया तो नाच जाओगे बेटा। आवाज आ रही है, हिरेन अर्क तनय, अबे बोला करो, कुछ भारत एक स्वतंत्र देश है, सबको बोलने का अधिकार है, समझे। अब लिखो और मजेदार चीज, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सेस is called, point of intersection of radical axis is called radical center. Point of intersection of radical axis is called radical center. Let the given equation of circles are s बराबर 0, s dash बराबर 0 and s double dash बराबर 0. Let the given equation of circles are s बराबर 0, s dash बराबर 0 and s double dash बराबर 0। यानी आपको कितने सर्कल दिए होंगे, 3, ठीक है। and we can find radical center by solving any two of the following. We can find radical center by solving any two of the following. भाई देखो, पहला और दूसरा सर्किल माइनस करोगे तो एक रेडिकल एक्सिस आएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा और तीसरा माइनस करोगे तो दूसरा स्ट्रेट लाइन आएगा। तीसरा और पहला माइनस करोगे तो तीसरा स्ट्रेट लाइन आएगा, हाँ या ना बच्चों, बोलो। तीसरा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन होता क्या है, रेडिकल एक्सेस होता है। तो दो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना भाई। घटाया एक रेडिकल एक्सेस यानी एक लाइन आया, दूसरा तीसरा घटाया 2 रेडिकल एक्सेस यानी दूसरा स्ट्रेट लाइन आया। दो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करोगे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही क्या होता है, रेडिकल सेंटर। अब देखो, अभी देखो चित्र से बहुत सही समझ में आएगा, बस चित्र देख के घबराना नहीं यार, घबराओगे वैसे ही नहीं यार। ये हमारे 3 वृत्त है, दैट इज सर्किल। एक सर्किल है s बराबर 0, दूसरा सर्किल है s डैश बराबर 0। देखो चित्र से पूरा विचित्र क्लियर हो जाएगा, ये s डबल डैश बराबर 0, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने एक का सेंटर कहा C1, दूसरे का सेंटर कहा C2, तीसरे का सेंटर कहा C3, ठीक है। आपने इसमें से इसको घटाया तो आपको क्या मिला बच्चा, पहला रेडिकल एक्सिस मिला कि नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे में से तीसरा घटाया, यानी इसमें से ये घटाया
तो सेंटर को मिला दो, ठीक है, तो आपको दूसरा रेडिकल एक्सिस मिला, यानी स्ट्रेट लाइन मिला। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन सॉल्व करोगे तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा, बोलो, है ना। और नहीं, आपने कहा मेरी आत्मा शांत नहीं हो रही, तो आप इसमें से इसको घटा दो, तीसरा रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। ये तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं, हाँ या ना, यानी 3 स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कोई भी 2 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, रेडिकल सेंटर। अब देखो रेडिकल सेंटर की खास बात, रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्किल पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है ये इक्वल इन लेंथ होगा, चाहे इस सर्किल पे ड्रॉ करो, चाहे इस सर्किल पे ड्रॉ करो, चाहे इस सर्किल पे ड्रॉ करो, तो क्या होगा बच्चों, वो इक्वल इन लेंथ रहेगा। बात समझ गए, कहां से, जब आप रेडिकल सेंटर से इन तीनों में से किसी भी सर्किल को ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, सेम। ये बात समझ में आई, बोलो। तो अगर तुम इस सर्किल के रेडिकल सेंटर को सेंटर मान के और लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के, रेडिकल सेंटर को क्या मान के बच्चा, सेंटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के कोई सर्किल ड्रॉ करोगे, तो ये जो सर्किल होगा ये बचे हुए तीनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो हम इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल सर्किल, ठीक है। चलो अब मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूं। एक बार हम गए जंगल में, हमें मिले 3 सर्किल का इक्वेशन। क्या मिला बच्चा, 3 सर्किल का इक्वेशन। हमने पहले सर्किल में से दूसरा सर्किल घटाया तो हमें एक सरल रेखा मिली, दैट इज स्ट्रेट लाइन, रेडिकल एक्सिस। दूसरे में से तीसरा सर्किल घटा दिया, एक और स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन मिल गया। हमें तीसरी की तरफ जाने ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं, ठीक है। अब हमें 2 स्ट्रेट लाइन मिल गई, तो अर्थात हमें रेडिकल सेंटर मिल गया। दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई के लिए, मिल गया नहीं मिल गया, बोलो, ठीक है। अब मैंने किसी भी एक सर्किल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली, तो रूट S1 से ये रेडियस मिल जाएगा, रूट S1 से क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो अगर इस ऑर्थोगोनल सर्किल का इक्वेशन चाहिए, तो ऑर्थोगोनल सर्किल का सेंटर क्या होता है, रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर हमें पता है। ऑर्थोगोनल सर्किल की रेडियस क्या होती है, रूट S1, तो रेडियस पता लग जाएगी। तो अगर कोई भी दुनिया का व्यक्ति हमें 3 सर्किल का इक्वेशन देगा, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल सर्किल का भी इक्वेशन है या नहीं है, नहीं समझ में आई बात, अरे बोलो, है। बाकी सब प्रवचन सुन रहे हो बच्चों, समझ गए। अगर कभी आपसे कहे ये सर्किल बचे हुए 3 सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो आपको सीधा रेडिकल सेंटर निकालना है। क्या निकालना है, रेडिकल सेंटर निकालना है, रूट S1 से रेडियस निकालना है, खत्म काम। चाहे आप इस सर्किल का निकालो, उस सर्किल का निकालो, तीनों में लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आएगा। लिखो, अभी इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। नोटेड एवरीवन, अरे स्क्रीनशॉट मारो, डायग्राम मत बनाना, लिखना है, स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, प्रश्न से हर चीज क्लियर होती है। अब हमें चित्र बार बार नहीं, अब चित्र दिमाग में रखना है, एक बार बता दिया डायग्राम, खत्म कहानी। लिखो बच्चा, फाइंड द रेडिकल सेंटर फॉर द फॉलोइंग सर्कल्स। Find the radical center of the following circle. या फिर ऐसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच कट्स द 3 गिवन सर्किल ऑर्थोगोनली। बात वही है, ठीक है।
अब इधर देखो बच्चा, ऐसे ही आपको हमेशा 3 सर्किल दिया होगा या फिर आपसे कहेगा इन 3 गिवन सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपको सबसे पहले क्या निकालना है? रेडिकल सेंटर। इसको इक्वेशन प्रथम, इसको इक्वेशन द्वितीय और इसको इक्वेशन तृतीय, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। मैं चेक कर लूं, लिखा तो सही है ना? 12x और ये 12y। अब इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा कैंसिल होगा, अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर यूनिटी नहीं दिया तो यूनिटी बनाओगे, ठीक है? घटाया, ये 16x में से 12x जाएगा तो -4x बचेगा, और कुछ है नहीं। 60 में से 27 गया, कितना बचा बच्चों? 33 प्लस 33 बराबर 0। तो हमारे पास x आ गया 33/4, रेडिकल सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है? अब मैंने घटाया दूसरे में से तीसरा, सेकंड में से थर्ड, x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, ये -12x हुआ प्लस 12y हुआ, 27 में से 84 गया, कितना बचेगा बच्चों? जल्दी बोलो, क्या बचेगा बच्चा? बोलो। मेरे ख्याल से 57 बचना चाहिए, बराबर 0। नहीं समझ में बात? कि आ गई बच्चा? अब इसमें क्या करो, x का वैल्यू डालो, -12 इंटू 33/4 प्लस 12y -57 इज इक्वल टू 0। 4 3 सा 12 हो गया, तो ये हो गया -99 प्लस 12y -57 बराबर 0। तो यहां से आपको y का वैल्यू मिल गया, कितना हो गया? ये हो जाएगा, कैलकुलेशन देखना, ये 16 और ये कितना हो जाएगा? आई थिंक ये हो जाएगा -146 बाय 12। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, सही है? कोई डाउट इसमें बच्चों? आपके पास रेडिकल सेंटर आ गया, कैलकुलेशन आप देख लेना। हाँ 1 को जा जल्दी मचा दी। हाँ 106 56/12 होगा, बिल्कुल सही। इधर देखो, वो तो तुम 4 से डिवाइड कर लेना। रेडिकल सेंटर आ गया, यानी सर्किल का क्या आ गया बच्चा? सेंटर। और किसी भी सर्किल में रख के रूट S1 से रेडियस आ जाएगी। रूट S1 समझते हो कि फिर से समझाओ? इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे, रूट ले लोगे, क्या आ जाएगा? रेडियस। सेंटर रेडियस फॉर्म से आ जाएगा रेडिकल, सॉरी ऑर्थोगोनल सर्किल का इक्वेशन। पूरी क्लास, कोई डाउट इसमें? लिखो, इस स्क्रीनशॉट लो, अभी लिखो नहीं, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? लिख लिया था? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? लिखो, अगला लिखो, फैमिली ऑफ सर्कल। हेडिंग डालो, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल। अब इधर देखो बच्चा, दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्किल है S बराबर 0, दूसरा सर्किल है S डैश बराबर 0। जैसे आपने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, जब भी फैमिली आएगा तो फैमिली में एक ही कंसेप्ट बार बार लगता है, ठीक है? अब दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता था, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा सर्किल जा रहा है। इसको सर्किल मानना, मैंने कुछ खतरनाक बना लिया, S डबल डैश मान लो। तो ये जो तीसरे सर्किल का इक्वेशन है, तो किसी को भी आप पहला सर्किल मानो, किसी को भी आप दूसरा सर्किल मानो, बराबर 0। तीसरे सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? S प्लस लैम्डा S डैश बराबर 0। लैम्डा किससे आएगा बेटा? गिवन कंडीशन से। बात समझ गए? कुछ याद आया? दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा लाइन जाता है, तो क्या होता है? L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। यहां पे दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन से तीसरा सर्किल जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? S प्लस लैम्डा S डैश बराबर 0। नहीं समझ में ये बात? की आ गई? स्क्रीनशॉट लो। नोटेड?
क्वेश्चन लिखो इसका। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल through the intersection of the circles, through the intersection of the circles x square plus y square minus 8x minus 2y minus 8x minus 2y plus 7 बराबर 0. Find the equation of circle through the intersection of the circles x square प्लस वाई स्क्वायर, पहला ये, दूसरा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0 एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस. अब देखो फैमिली का केस तुरंत समझ में आएगा. दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा सर्कल जा रहा है, तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल क्या हुआ, इसको एस बोल दिया प्लस लैम्डा एस डैश. ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल हो गया. हाँ या ना बच्चों? पूरी क्लास इसमें जो काम की चीज है वो समझना. पहले एक्स स्क्वायर एक साथ करना, ये आएगा 1 प्लस लैम्डा. फिर वाई स्क्वायर एक साथ करना, ये फिर आएगा 1 प्लस लैम्डा. फिर x एक साथ करना, तो माइनस एक्स मैंने बाहर रख लिया, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 लैम्डा. देखो इकट्ठा करते जाओ, ठीक है. फिर माइनस वाई एक साथ कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 10 लैम्डा. कैलकुलेशन देख लेना, प्लस 10 लैम्डा है तो ये माइनस मैंने बाहर रखा है इसलिए, ठीक है. और इसके बाद तुम चाहो तो प्लस बना दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस 7 प्लस 8 लैम्डा बराबर 0. ये स्टेप सबको समझ में आई पूरी क्लास? ठीक है. बिल्कुल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगा. वहां फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था, यहां पे फैमिली ऑफ सर्कल है. अब सर्कल के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी फैमिली का यूज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव 1 बना लेना. तब कोई भी कंडीशन दी हो यूज करना. समझ गए बात? ये हो गया 4 लैम्डा, जैसे यहां पे तो दिया है, लेकिन सब जगह आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव 1 बनाओ. माइनस वाई 2 माइनस 10 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस 7 प्लस 8 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा बराबर 0. अब ये सर्कल का एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया फैमिली वाला. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 बना दिया. अब सर्कल का सेंटर कहां लाई करता है बोलो? वाई एक्सिस में. तो अगर वाई एक्सिस में लाई करता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, यानी g बराबर 0. अब g बराबर 0 चाहे 2g बराबर 0, तब भी 0 पे ही जाना है 2b. तो सीधा आप क्या लिखोगे, 8 प्लस 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि वाई एक्सिस में लाई करता है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. तो 4 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8. लैम्डा प्लस 1 0 हो गया, माइनस 8 हो गया. लैम्डा बराबर कितना हो गया, माइनस 8/4 यानी माइनस 2. अब ये लैम्डा का वैल्यू माइनस 2 आप यहां पुट कर दीजिए, आपका फैमिली आ जाएगा. सर्कल का वो मेंबर जो इनके इंटरसेक्शन से जाता है. समझ में आया कि क्या बच्चों? पूरी क्लास स्क्रीनशॉट मारो. सबने लिख लिया? पूरी क्लास स्क्रीनशॉट ले लिया? अब मेरी एक बात सुनो, कल वाले टर्न पे सब लोग पूरी थ्योरी पढ़ के आना. मैं कल थोड़ा सा कोएक्सियल बचा है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 5-7 मिनट की थ्योरी बची है. अब इसके बाद मिक्स क्या कराऊंगा बच्चा, क्वेश्चन अच्छे वाले. लेकिन ये सारी थ्योरी कॉपी वाली आप पढ़ के आएंगे. बात समझ गए बच्चों? पूरी क्लास? ठीक है, चलो फिर बाकी बातचीत कल करेंगे. बाय बाय बच्चों.